बहुत दूर एक ऐसे ग्रह का अस्तित्व था जिसे बहुत ही कम लोग जानते थे। इसका नाम था तामसरा, एक प्राचीन और अज्ञात ग्रह जो सैकड़ों सालों से अपनी कक्षा में बेजान पड़ा था। तामसरा के बारे में वैज्ञानिकों के पास अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन ग्रह से आने वाले अजीब संकेतों ने पृथ्वी के अंतरिक्ष विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। यह ग्रह सिर्फ एक साधारण बंजर जगह नहीं था, बल्कि इसके भीतर एक भयंकर शक्ति छुपी हुई थी। यह शक्ति थी कालनेश, अंधकार का देवता, जिसने पूरे ग्रह को अपने अंधकार से ढक रखा था। पृथ्वी पर डॉक्टर आर्यन शाह एक खगोलविद और अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों को समझने में लगा दिया था। उनके नेतृत्व में एक अंतरिक्ष मिशन तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था तामसरा ग्रह की जांच करना और वहां से आ रहे रहस्यमयी संकेतों का विश्लेषण करना। डॉक्टर आर्यन के साथ उनकी टीम में दो महत्वपूर्ण सदस्य थे। डॉक्टर माया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI विशेषज्ञ थीं, और कैप्टन विराज, जो मिशन के सुरक्षा प्रमुख थे। यह तीनों अपने मिशन को लेकर बेहद उत्साहित और सतर्क थे। उनके अंतरिक्ष यान अथर्व-1 को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया था, जिसमें एक शक्तिशाली हथियार भी शामिल था, प्रकाश चक्र। यह विशेष हथियार अंधकार से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था और इसे डॉक्टर आर्यन ने ही विकसित किया था। जैसे ही अथर्व-1 तामसरा की कक्षा में पहुंचा, ग्रह का दृश्य हैरान करने वाला था। ग्रह का हर हिस्सा गहरे अंधकार में लिपटा हुआ था, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे निगल लिया हो। किसी प्रकार का जीवन संकेत नहीं था और यह वातावरण अविश्वसनीय रूप से ठंडा और भारी था। डॉक्टर आर्यन ने ग्रह की सतह पर उतरने का आदेश दिया। कैप्टन विराज ने यान को धीरे धीरे लैंड करवाया। जैसे ही यान ने सतह को छुआ, वहां एक अजीब हलचल हुई, जैसे कि ग्रह ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली हो। टीम ने अपनी सुरक्षा उपकरण पहनकर यान से बाहर कदम रखा और उनके सामने बंजर जमीन और गहरा अंधकार था। जैसे ही टीम ने अपनी जांच शुरू की, अचानक धरती में एक जोरदार हलचल होने लगी। तामसरा की सतह फटने लगी और वहां से एक भयानक अंधकार उभरा। उस अंधकार के बीच से एक विशाल आकृति निकली। यह कालनेश था, अंधकार का देवता। उसका शरीर पूरी तरह से काले धुएं से बना था और उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम मेरे अंधकार में समा जाओगे। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम को तुरंत समझ में आ गया कि वे एक साधारण मिशन पर नहीं थे। उन्होंने देखा कि कालनेश की शक्ति इतनी अधिक थी कि उनकी सभी तकनीकी प्रणालियां विफल हो रही थी। कालनेश के भयानक हमले से बचने के लिए टीम ने तामसरा की सतह के नीचे स्थित एक गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर माया और कैप्टन विराज तामसरा की रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करते हैं, वे महसूस करते हैं कि वहां का वातावरण असाधारण रूप से भारी और घना हो गया है। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चमकती रेखाएं और प्रतीक उभरने लगे थे, जो कालनेश की शक्ति का परिचय दे रहे थे। यह प्रतीक एक गहरी प्राचीन शक्ति को दर्शाते थे, जो इस ग्रह पर सदियों से सक्रिय थी। गुफा के अंदर का तापमान तेजी से गिरता जा रहा था, जैसे कालनेश की उपस्थिति ने यहाँ की ऊर्जा को निगल लिया हो। एक अजीब सा कंपन पूरे वातावरण में महसूस हो रहा था और टीम के उपकरणों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। हर कदम पर जैसे ही वे गुफा की गहराई में उतरते, उनकी आत्माएं एक अदृश्य भय के बोझ तले दबती जाती थी। जैसे ही वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचे, वहां एक विशाल अंधकारमय खाली स्थान था। उस अंधकार के बीच कालनेश की आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि पूरी गुफा में एक सिहरन दौड़ गई। कालनेश का शरीर पूरी तरह से काले धुएं और गहरे अंधकार से बना था। उसकी आंखें जलती हुई लाल लपटों की तरह चमक रही थी और उसके चारों ओर अंधकार की लहरें फैल रही थी, जैसे वह स्वयं अंधकार का स्रोत हो। कालनेश की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी,
जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। उसने कहा, तुम्हारे जैसे नश्वर मेरे साम्राज्य में क्या कर रहे हो? तुमने मुझे जगाया है, अब तुम सब मेरे अंधकार में समा जाओगे। उसकी आवाज सुनते ही डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम को समझ में आ गया कि वे एक साधारण मिशन पर नहीं थे। यह शक्ति विज्ञान और तर्क से परे थी। कालनेश का हर शब्द और उसकी उपस्थिति उनके चारों ओर की वास्तविकता को विकृत कर रहा था। कालनेश ने अपनी विशाल अंधकारमय बाहें फैलाते हुए आक्रमण किया। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने गुफा की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उसकी अंधकारमय लहरें पूरे वातावरण में फैलने लगी, जैसे कोई बड़ी तूफानी लहर समुद्र को निगल रही हो। उसकी शक्ति से बनी लहरें इतनी सघन और भयानक थीं कि उन्होंने गुफा के सभी स्थिर तत्वों को अपनी चपेट में ले लिया। पत्थर चूर-चूर हो रहे थे और हवा भी जैसे उसकी शक्ति से सिहर रही थी। हर बार जब कालनेश अपनी शक्ति का प्रयोग करता, उसकी अंधकारमय लहरें चारों ओर से हमला करती। कैप्टन विराज ने अपने हथियार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कालनेश की अंधकारमय लहरों के सामने वह हथियार बेकार साबित हुआ। उसके हमले इतने तीव्र और भयानक थे कि एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि टीम अब इससे बच नहीं पाएगी। डॉक्टर आर्यन को महसूस हुआ कि केवल उनकी वैज्ञानिक तकनीकों से इस शक्ति को हराया नहीं जा सकता। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास प्रकाश चक्र है, एक ऐसा हथियार जिसे उन्होंने विशेष रूप से अंधकार से निपटने के लिए डिजाइन किया था। बिना किसी देरी के उन्होंने प्रकाश चक्र को सक्रिय किया। प्रकाश चक्र के सक्रिय होते ही एक जोरदार चमकदार ढाल उनके चारों ओर बन गई। यह ढाल इतनी मजबूत थी कि कालनेश की अंधकारमय लहरें उससे टकराकर पलटने लगी। कालनेश ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन प्रकाश चक्र की सुरक्षा ढाल उसके अंधकार को रोकने में सक्षम थी। यह कैसे संभव है? कालनेश गरजा। उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी थी। डॉक्टर आर्यन ने एक पल के लिए उसकी कमजोरियों का अंदाजा लगाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति सिर्फ अंधकार में है, हम तुम्हारे अंधकार को प्रकाश से खत्म करेंगे। कालनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी बड़ा हमला किया। उसकी अंधकारमय लहरें एक विशाल तूफान की तरह टीम की ओर बढ़ने लगी। हर दिशा से अंधकार उनकी ओर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे इसकी चपेट में आकर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर माया, जो अब पूरी तरह से अपने एआई सिस्टम के सहारे कालनेश की शक्तियों का विश्लेषण कर रही थी, ने एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता लगाया। कालनेश की शक्ति स्रोत गुफा के अंदर कहीं छुपा हुआ है। डॉक्टर माया ने चिल्लाते हुए कहा, हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होगा और इसे नष्ट करना होगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। डॉक्टर आर्यन और कैप्टन विराज ने तुरंत यह बात समझ ली। उन्होंने प्रकाश चक्र की पूरी शक्ति को केंद्रित करते हुए कालनेश की लहरों का सामना किया और डॉक्टर माया ने एआई सिस्टम की सहायता से कालनेश की जड़ का पता लगाना शुरू कर दिया। प्रकाश चक्र की ऊर्जा अब कालनेश की लहरों के खिलाफ मजबूती से खड़ी थी और इस बीच डॉक्टर माया ने गुफा के भीतर छुपी उस ऊर्जा को ढूंढ निकाला जो कालनेश की शक्ति का मूल स्रोत था। यह एक विशाल क्रिस्टल था जो गुफा की गहराई में छिपा हुआ था। यही है उसकी ताकत का स्रोत, डॉक्टर माया ने कहा। कैप्टन विराज ने बिना किसी देरी के अपनी ऊर्जा किरणें उस क्रिस्टल पर केंद्रित की, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से पूरी गुफा रोशनी से भर गई और कालनेश की चीखें गूंजने लगी। उसकी अंधकारमय आकृति धीरे धीरे घुलने लगी और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कालनेश ने अपनी आखिरी कोशिश में कहा, तुमने मुझे इस बार हराया है, लेकिन अंधकार कभी समाप्त नहीं हो सकता, मैं वापस आऊंगा। जैसे ही क्रिस्टल पूरी तरह टूट गया, कालनेश की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। गुफा का अंधकार भी धीरे धीरे कम हो गया और एक नई रोशनी वहां फैलने लगी। जैसे ही कालनेश का अंत हुआ, तामसरा ग्रह फिर से उज्जवल हो गया। वह बंजर ग्रह जो सदियों से अंधकार में डूबा हुआ था, अब जीवन के संकेत देने लगा। पेड़ पौधे उगने लगे और तामसरा की सतह पर फिर से हरियाली फैलने लगी।
डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने एक बहुत बड़ी बुराई को हराया था जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के लिए खतरा बन सकती थी। जब डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम ने तामसरा को छोड़ा, वे एक बहुत बड़े संकट से बच निकलने की संतुष्टि के साथ लौट रहे थे। प्रकाश चक्र ने न केवल उनकी रक्षा की, बल्कि उन्हें एक शक्तिशाली हथियार भी दिया, जिससे उन्होंने कालनेश जैसी खतरनाक शक्ति को हराया। यह कहानी सिर्फ अंधकार के देवता को हराने की नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक थी कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि और साहस का सही इस्तेमाल करता है, तो वह किसी भी अंधकारमय शक्ति से जीत सकता है। अब पृथ्वी और तामसरा सुरक्षित थे और डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम ने अपनी बहादुरी और विज्ञान से एक नया इतिहास रच दिया था। If you like this video, please subscribe. Thanks for watching.